DXN. It was decided by God because my MBBS doctor classmate came from Malaysia, okay, and he was with DXN. And after 25 years he came with Ganoderma. I just laughed at him. You act like a fool being an English doctor. You are showing me a piece of wood. Today this piece of wood is making everybody healthy, wealthy and happy. And he convinced me by giving research reports how even low blood pressure can be corrected by this natural product. That opened my eyes. Otherwise, I am a very strict allopathy doctor, and today in my team there are more than 10,000 doctors registered in India alone, and 2 million people in my network. Also thanks to my husband who took economics and multi-level marketing as his postgraduate teacher. Okay, I should thank him and give him more time. Good morning. So, we are here to express our debt of gratitude to Dato Dr. Lim Seo-jin. It is because of him all of us are here. It is because of his Ganoderma, because of his vision, because of his dream, because of his determination to change the lives of millions of people around the globe, we are here. Our first gratitude and respect to Dr. Lim Seo-jin. As you know that the vision of Dr. Lim Seo-jin is one world, one market, and our one world, one system, one world, one leadership, one world, one team, one world, one people, one world, one dream. I am sure that we are going to achieve that with such a wonderful young company which has just become major today. After 18 years, we have just become major. Now only we are going to show our action all over the globe. We will conquer the globe in health, wealth, happiness, freedom. I know that nobody can stop us. Nobody can stop DXN. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह आज भी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। और दोस्तों, आज का दिन तो बहुत ही खास है, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है कि आज शिक्षक दिवस है। और शिक्षक दिवस हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। क्योंकि दोस्तों, जिस समय हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त हमें इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता था। इसलिए भी कि बहुत सारे जो टीचर्स जिनसे बाकी दिनों में हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, उनके कड़े स्वभाव की वजह से उन लोगों से भी उस दिन हम मिलते थे, बात करते थे, हैप्पी टीचर्स डे करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। तो एक बड़ा ही अलग माहौल होता था। इस दिन का हम लोग बेसब्री से इंतजार करते थे। और आज भी जीवन के इस पड़ाव में भी ये दिन उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आज के दिन हम स्कूल से निकल के अपनी ज़िंदगी में एक अलग अलग मुकाम पे हम सभी खड़े हैं। लेकिन हम जहाँ भी खड़े हैं, कोई ना कोई शिक्षक, कोई ना कोई गुरु हमारे पीछे खड़ा है, जिसके मार्गदर्शन में हम सभी ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुकाम हासिल किया है। और दोस्तों, माता पिता के बाद अगर इंसान की ज़िंदगी में कोई बंदा सबसे महत्वपूर्ण होता है तो वो निश्चित रूप से हमारे गुरु होते हैं। और दोस्तों, आज की अगर बात की जाए तो इस शिक्षक दिवस के बहुत ही शुभ मौके पर आज हम उस शख्सियत को सुनने जा रहे हैं जो एक सच्चे शिक्षक हैं, हृदय से लोगों को सिखाने के लिए लगातार इस उम्र में भी अथक प्रयास कर रहे हैं। तो आज का दिन तो दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है हमारा, क्योंकि आज हमारे बीच जो मेहमान हैं, मैं मेहमान कह रहा हूं लेकिन हमारे गार्जियन हैं, वो आज जो हमारे बीच अपनी बातों को रखने के लिए शख्सियत आ रहे हैं। दोस्तों, उनको किसी परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया भर में लोग उनको जानते हैं। हम सबके महागुरु प्रोफेसर के.एन. वशुपाल सर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि सर गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के HOD
उसी कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल भी रहे और अपनी इतनी अच्छी भली वेल सेटल्ड कैरियर को इन्होंने छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, चूंकि ये इससे बहुत ही बड़ा कुछ करना चाह रहे थे। वहाँ पे एक स्कूल या एक कॉलेज तक ही इनकी टीचिंग सीमित थी, लेकिन सर चाहते थे कि मैं पूरी दुनिया को गरीबी से निकलना सिखाऊं, पूरी दुनिया को स्वस्थ रहना सिखाऊं। और दोस्तों, ये सोचते हुए सर ने अपनी वेल सेटल्ड जॉब को रिजाइन कर दिया और DXN एक बिल्कुल ही नए फील्ड को चुना और इसको सेटल किया भारत के अंदर में। और दोस्तों, यहाँ भी सर ने जिस सोच के साथ ये आए थे, उस सोच के साथ सर लगातार आगे बढ़े और एक से बढ़कर एक कीर्तिमान सर ने यहाँ पे भी स्थापित किए। अगर बात की जाए DXN में ग्रोथ की, तो आज के डेट में जो दुनिया में DXN के कुल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इन कुल डिस्ट्रीब्यूटर्स में से आधे से भी ज्यादा सर के नेटवर्क से बिलोंग करते हैं। दुनिया भर में जो कुल क्राउन एम्बेसडर्स हैं, उनमें से आधे से ज्यादा सर के नेटवर्क से बिलोंग करते हैं। सर लगभग 75 कंट्रीज में घूम घूम कर आज इस मिशन का प्रचार कर चुके हैं। और अगर सर की उपलब्धियों की बात की जाए, तो फाउंडर ऑफ DXN नेटवर्क इन इंडिया, फाउंडर ऑफ DXN RV सिस्टम और फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर ऑफ DXN इंडिया, प्रोफेसर KN वसुपलैया। मैं सर को टीचर्स डे की हार्दिक बधाई देता हूं, सर को नमन करता हूं और सर को आमंत्रित करता हूं। श्री KN वसुपलैया सर। थैंक यू वेरी मच प्रियरंजन जी, आपका इतना प्यार से भरा इंट्रोडक्शन मुझे इतना खुश है, बिकॉज कोई मैं कॉलेज में जो पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाता था, MA बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तभी जो स्टूडेंट्स ने ये टीचर्स डे में इतना बधाई देते थे, प्यार से बातें करते थे, सर आपके कारण से हम इतना मार्क लिया, इतना पास हो गया, मैंने फर्स्ट क्लास हो गया, नेक्स्ट ईयर डिस्टिंक्शन आऊँगा। ओ इतना खुशी से प्यार से ये टीचर को सम्मान देते हैं, रियली फ्रॉम द स्टूडेंट, फ्रॉम द हार्ट। दैट इज अ ग्रेट टू सी एज ए टीचर, एनी गुड टीचर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनी इंस्टीट्यूशन, वो हृदय से चाहते हैं उसका प्यारे बच्चों ने बढ़ना, उसका फ्यूचर के लिए, उसका सिक्योरिटी के लिए, उसका अभी हमको मालूम है हम ओनली पढ़ाते हैं, डिग्री लेने में मदद करते हैं, बाद में उसका फ्यूचर क्या होंगे, कहाँ जॉब मिलेंगे, क्या करेंगे, बट हम चाहते हैं वो जीवन में बढ़ना। कभी भी हमारा स्टूडेंट्स में बड़ा बड़ा जॉब में लोग IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव बनते हैं, कंपनी में कॉरपोरेट सेक्टर में पैकेज लेकर जाते हैं, और उस समय वो लोग आर्टिस्ट बनते हैं, पॉलिटिशियन बनते हैं। मेरा स्टूडेंट ये कोरोना के पीरियड में, आई एम रिमाइंडिंग ऑफ वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, he is 60 years plus, he expired in Chennai. He was a very strong person in one of the regional the political parties. ये कभी भी हमारे साथ बातें करे तो वो बताता था क्या हमने उसको मार्गदर्शन दिया, कॉलेज में कैसा स्ट्रिक्ट था, गालियां देता था। ये गालियां देना, इसे सोचता था ये डंडा लेकर आना मास्टर, कॉलेज प्रोफेसर डंडा से हमको सिखाता है। उस समय ये लोगों को समझ में नहीं आते थे, ये बाद में वो जीवन में जब पढ़ते हैं, जो अच्छा शिक्षक से वो सीखा है, उसको वो थ्रू आउट द लाइफ दे रिमेम्बर, दे रियली रेस्पेक्ट द टीचर्स वंस दे लीव द कॉलेज एंड व्हाइल दे गो अप इन लाइफ, रियल लाइफ में जो बढ़ते हैं उस समय याद करते हैं
तो किसी टीचर उसको अच्छा सिखाया, किसी टीचर ने नहीं सिखाया। बिकॉज ये लोग बताते हैं उस समय जो स्टूडेंट्स डे में always it is common, as you know, in adolescent age they will not be knowing what is good and bad, and real molding a future of a person depends on a school or a college career. You know, the log definitely they remember while they settle down in life, while they grow up with the family and children, what are these. Hence that is what the real time, while we see our students after 30 years, 40 years, and while they come back and say, sir, because of you we have grown up in life, that is the biggest return. हमको ये बहुत बड़ा तोहफा है, मैं सोचता हूँ। बिकॉज दे कम बैक, आई थिंक ये टीचर को इसके ऊपर गिफ्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। हैंस ये दिन में डेफिनेटली I am very proud to be a teacher, not only as a teacher, as a career which I pursued almost 30 बरस as a assistant professor to professor of economics by teaching my students here in Chennai. And today, last 20 years, I have become DXN economics. I have been teaching DXN economics, economics in network marketing industry. Again, diversification of my teaching. No regret. But खुशी का बात क्या है? वहाँ भी I was a teacher, यहाँ भी I am a teacher. वो कभी भी नहीं बदला. वही है. ये टीचिंग से यहाँ वहाँ हमने अडल्ट को टीच करते थे, यहाँ सब तरह के लोगों को, वो लोग मैच्योर्ड लोग, हाईली क्वालिफाइड लोग एट 50s, 60s, 70s, 80s students are 80s, they join and they want to do something in their life, and mainly while they come for financial freedom. This is the real attraction, I can say, and I am very happy today. Definitely those who are viewing this session, how to make the people to think and win to your way. Because मैंने deliberately ये टॉपिक को आज दिया है, ये शिक्षक दिन में, ये दिवस में ये टॉपिक को मैंने लिया है. Mainly this is the book of the month also. I am going to announce at the end and talk something about this book, how to win friends and influence the people. This is the, I think, 4th book I am advising you to book of the month. And this is a wonderful book by Dale Carnegie. Dale Carnegie, he is no more, but his institute is there. His institute is there in America for human resource development and human resource training के लिए. इसीलिए आज का how to make people to think and win your way, हमारा जो रास्ता है, जो रास्ते में हम चलने चाहते हैं, आप सभी को मालूम है, ये तो लीडरशिप का बिजनेस है, टीम का बिजनेस है. अभी ये लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग में जो लोग हमारे साथ जोड़ते हैं, उसको कैसे हमारे रास्ते में लेकर चलना. हमारे रास्ते में लोगों को सोचने के लिए और चलने के लिए उसका हृदय को कैसे हमने जीतना है. ये हृदय का बात है, अगेन अंदर की बात. लोगों ने जो मन से काम करने चाहते हैं, बढ़ने चाहते हैं, उसको आज़ादी को वो खुद ढूंढना चाहते हैं, उसको हमने कैसे एक अच्छा सोच, लोगों को सोचने का एक मौका क्रिएट करना. ये सोचे तो
उसके लाइफ के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में, उसका ड्रीम के बारे में, उसका गोल सेटिंग के बारे में, उसका अमीर बनने का तरीके के बारे में, उसका आजादी के बारे में। ये वो बहुत बढ़िया चीज है आजादी। आजादी सबको चाहिए। कोई भी ये नौकर बनकर और साधारण आदमी बनकर और किसी का अंडर ये स्लेवरी के तरह ये कोई स्लेव बनना नहीं चाहते हैं। वो उसको आजादी चाहते हैं। मनुष्य जीवी तो अभी इवन एनिमल वांट टू बी इंडिपेंडेंट। आपको मालूम है वो पिंजरे में जो चिड़िया को हम रखेंगे वो कभी भी नहीं चाहते हैं पिंजरे अंदर रहने के लिए। वो इतना उसको बातें नहीं आता है। हमने जबरदस्ती फोर्स में उसको अंदर डालते हैं। कोई भी जीव राशि हमने उसका फ्रीडम को इंटरफियर करे तो इतना वो शाप देते हैं, गुस्सा करते हैं हमारे ऊपर, बिकॉज वो तो नेचर नहीं है। नेचर इज कोई भी जीव राशि फ्री रहने चाहते हैं, फ्री घूमना, फ्री खाना, फ्री सोना, वो तो उसका फ्रीडम है। जंगल में उसको हम दबाए तो वो कभी उसको खुशी नहीं रहेगी। इसी तरह ये एनिमल को इतना फीलिंग हो गई तो मनुष्य जाति को क्या है? मनुष्य जाति को चाहते हैं आजादी। इसीलिए इसमें आज आपको मैं 12 रूल को सिखाऊंगा कैसे आपने दूसरा लोगों को आपका सोच के साथ, आपका उद्देश्य के साथ, आपका ऑब्जेक्टिव ड्रीम के साथ वो लोगों को एक सोचने का मौका देकर हमारे रास्ते में वो वॉलंटरी आएंगे। एंड आपने यू कैन विन देयर हार्ट। आप उसके हार्ट, हृदय के अंदर घुसना, हृदय में, ये लोगों को हृदय में आपको एक परमानेंट जगह होंगे। मुझे मालूम है आज डीएक्सएन में हमारे टीम में मैं कहीं भी हूँ, हजारों नहीं लाखों लोगों को हृदय में हम हैं। एक ही कारण है, हमने ये सिस्टम को 20 बरस से जबरदस्त इम्प्लीमेंट करने में मैंने प्रैक्टिस किया। इसीलिए द रूल नंबर 1 है, द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्गुमेंट इज अवॉइड इट। फर्स्ट है, आप किसी के साथ झगड़ा नहीं, आर्ग्यूमेंट में रहे तो लोगों ने आपका रास्ते में नहीं आएंगे। ये बहुत होता है इन नेटवर्क मार्केटिंग ये सेक्टर में। लोगों ने wants to talk about the product, wants to show the plan, wants to prospect them, wants to give the detail about the company, product। कोई किसी को भी, रिश्तेदार होंगे, फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स होंगे, यहाँ होंगे, किसी को अभी अनजान लोग भी होंगे, अनजान लोगों के साथ भी ये आर्गुमेंट हो सकता है, अननेसेसरी वर्बल आर्गुमेंट। तो जब भी आपको ये आर्गुमेंट से लगे तो आप लोगों के हृदय में नहीं घुस सकता है। इसीलिए इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, योर वे ऑफ थिंकिंग must make the people to attract yourself. You can't win an argument. आर्ग्यूमेंट में नहीं लगना। फर्स्ट, आप नेटवर्कर बनना है तो, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है तो, आप क्राउन एम्बेसडर बनना है तो
First thing, get out of argument. No argument with anybody. Argument will always spoil your serious work to fulfill your dream. आपका जो ड्रीम्स है उसको फुलफिल करने में आप आर्गुमेंट में लगाए तो ये टोटली सर्वनाश करेगा. यू कैनॉट फुलफिल योर ड्रीम टू आर्गुमेंट. यू कांट विन एन आर्गुमेंट. आप ऑलवेज सोचना. ये डिबेट्स में हो सकता है. हमने कॉलेज में, डिबेट्स में, स्कूल में, इसको यहाँ वहाँ कोई टॉपिक लेकर फॉर एंड अगेंस्ट आर्गुमेंट रखता था. दोनों तरह से डिबेट होंगे, दोनों तरह से पॉइंट. अभी आपको मालूम है टीवी में एवरीडे such debates happen for and against. Two parties are. One is in favor of one issue, another is against that issue. दोनों आर्ग्यूमेंट करेंगे जबरदस्त. ये नहीं चलेंगे ये बिजनेस. यहाँ आर्ग्यूमेंट को मौका भी नहीं है, मौका नहीं देना. आर्ग्यूमेंट करे तो आपको लोगों ने आपका सोच के साथ नहीं आएंगे. एंड दे आर कमिंग टू योर वे इज बीइंग ब्लॉक्ड. ब्लॉक होंगे. यू कांट, हेंस यू कांट involved with an argument, and you cannot, because if you lose it, मालूम है आर्ग्यूमेंट में हमको विनिंग एंड लूजिंग दोनों होंगे. ये आर्ग्यूमेंट में सपोज इफ यू लूज इट, you lost forever. If you win also in this business, you lose it, lose a person. आर्ग्यूमेंट में हमने विन हो गया, वो गलत है, प्रूव किया. अभी बातें वही. फॉर एग्जाम्पल लोग आता है ये एमएलए माँ वो हमको नहीं चाहिए. एमएलए में ना ये चोर का बिजनेस है. बताते हैं, ओपनली बताते हैं. आपको ईगो हर्ट होता है. बताते हैं ये चीटर्स, लूटर्स, headhunters, so many words they use, they call the name. उस समय आप गुस्सा से आर्गुमेंट करने गए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फैक्ट्स एंड फिगर्स, हाउ इसका हिस्ट्री, हाउ लीगल इट इज, हाउ गवर्नमेंट ने एक्ट्स को पास किया है, हाउ सारा गवर्नमेंट में इसको एक्सेप्ट किया है, भारत सरकार भी इसको एक्सेप्ट किया है. ये थोड़ा अनीति करने का इंडस्ट्रीज भी, कंपनीज भी हो सकता है. मेजॉरिटी आर नॉट लाइक दैट. इस तरह सारा फैक्ट्स एंड फिगर्स दिया, तभी भी ऑपोजिट वाले को ईगो हर्ट होता है. वो सोचता है आप प्रूव किया, यस यू आर राइट, बट ही फील्स अगेन लुक डाउन, पुट डाउन, ही may not join you. Hence, if you lose, you have lost. If you win also, you will lose. Hence, best thing is not to go for argument. आप बता सकते हैं, इस तरह का लोग बताते हैं ये हमारे कंपनी के बारे में, ये फैक्ट्स एंड फिगर दीजिए. नो आर्ग्यूमेंट. प्रोडक्ट इज ग्रेट, योर हेल्थ, दिस इज ए हेल्थ सेक्टर, वेलनेस सेक्टर. आपको चाहिए तो प्रोडक्ट यूज करके दीजिए. बाद में आप चाहे तो बिजनेस कर सकता है. देयर इज नो कंपल्सन इन डूइंग बिजनेस. कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बने तो वो बिजनेस करना का कोई उसके ऊपर दबाव नहीं होंगे. कंपनी नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, ये आपका मर्जी है. These are all the benefits if you are going to do. ये बातें सामने रखकर आर्ग्यूमेंट को टोटली निप एट द बड, शुरुआत में ही आर्ग्यूमेंट को खत्म करना, आर्ग्यूमेंट को मौका नहीं देना. एंड इफ यू because you have made him inferior and hurt his pride, argument के साथ गए तो he will resent your triumph. आपको सक्सेस होने को वो नहीं छोड़ता. उसका दिमाग में हो गया उसको रिवेंज की तरह, ये रिवेंज लेना, हमको इंसल्ट किया, इस तरह उसको मौका नहीं देना. As you know that some insurance companies make the rule that no argument. वो अनाउंस करता है
ट्रेनिंग पाने के पहले वो एजेंट्स को वो कहीं भी आर्ग्यूमेंट में आप लगे तो आपको निकालेंगे, इस तरह का कंडीशन लेता है. सो नो आर्ग्यूमेंट विद कस्टमर, नो आर्ग्यूमेंट विद कस्टमर. We are dealing with customers. Consumers are customers. All the consumers are together. We are working for our benefit. इसीलिए हमने कंज्यूमर के साथ आर्गुमेंट को नहीं लगना. रियल सेल्समैनशिप इज नॉट आर्गुमेंट. अवॉइड वर्बल फाइट. वर्बल फाइट को अवॉइड करना. हाउ टू गेट एन, इसीलिए अपोनेंट्स गुडविल कंज्यूमर विदाउट आर्गुमेंट. अपोनेंट्स को गुडविल हमने कैसा हासिल कर सकता है आर्गुमेंट के बिना. आप उसका गुडविल को हासिल किए तो डेफिनेटली दे विल कम ऑन योर वे. सपोज उसका गुडविल को आप हर्ट करे तो यू लूज द मार्केट. इफ ही डज नॉट सपोर्ट, वी शुड नॉट अलाउ हिम टू अपोज. यही है स्ट्रैटेजी इन दिस बिजनेस. हेंस आपका वो सपोर्ट नहीं करे तो भी हमको अपोज करने का नंबर 1 नहीं, अपोज करने का मौका नहीं देना. Okay. Sorry. The rule 1, avoid arguments. So इसीलिए आपको अपोज करने का मौका नहीं देना. Even if they are stubborn and arrogant, appreciate them. वो arrogant हो सकता है, stubborn हो सकता है, वो चेहरा दिखा सकता है, कुछ भी करे तो उसको appreciate them. Don't hurt somebody's ego. यहाँ बिजनेस में लूज होने के एक ही कारण है, लोगों ने सिंपल थिंग्स फॉलो नहीं करता है. किसी का ईगो हर्ट करे तो वो बिजनेस से परमानेंटली बाहर जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे. है इसीलिए लॉर्ड बुद्धा सेड, हेट्रेड इज नेवर एंडेड बाय हेट्रेड बट बाय लव. ये किसी को दूषित करना और गाली देना और किसी को हेट करना, वो हेट्रेड से निकाल नहीं सकता है, वो प्यार से निकाल सकता है. Thus, the only way to get best of an argument is to avoid it. आर्ग्यूमेंट को आप यहाँ अवॉइड करें तो आपने रूल नंबर 1 को. Thus, the only way to win the heart of the people in this business, winning their heart and making them to come to your way of thinking is to avoid argument. Rule number 2, ये तो show respect. Never tell a man he is wrong. Show respect for others' opinions, other man's opinions. दूसरा पर्सन का ओपिनियन को हमने रेस्पेक्ट देना. नेवर टेल ए पर्सन, किसी को आप कभी भी नहीं बताना वो रॉन्ग है, उसको रॉन्ग प्रूव करने को नहीं जाना. वो करे तो यू स्पॉइल योर प्रॉस्पेक्ट, स्पॉइल योर कस्टमर. ए श्योर वे ऑफ मेकिंग एनिमीज एंड हाउ टू अवॉइड इट. उसको कैसा हम अवॉइड करता है, नहीं तो वो एनिमी बनेंगे. आपका क्या है, एनिमीज को जो आपको अपोज करेंगे एनिमी बने तो विरोधी बनेंगे. इसीलिए मेरा ट्रांसलेटर भी पीछे है. कब गड़बड़ होगी तो वर्ड. इवन इफ ए मैन इज रॉन्ग, इफ यू टेल स्ट्रेट ऑन हिज फेस, he will not agree as his ego is hurt and will argue with you to prove that he is right. किसी ने भी हम गलत बताए तो वो बताएंगे, वो आर्ग्यू करेंगे, आर्ग्यू आएंगे, कैसा मैं गलत हूँ, वो कैसा हो सकता है, इस तरह का. वो हो गई तो क्या है, आपको
बिगिनिंग में फर्स्ट स्टेज में आपका ये प्रोस्पेक्ट को आप स्पॉइल किया, वो आपका मिस्टेक है। उसको ईगो को हर्ट नहीं करना। उसको हम क्या सोचता है, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मैं बहरा इतना बड़ा आदमी हूँ, मुझे नहीं सुनता है, वो नहीं चलेंगे यार। ये साधारण मैं एमए एमफिल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, बात करना ऑर्डिनरी पर्सन से जाए तो वो आर्ग्यूमेंट में विन होंगे मेरे साथ। मेरा ऑब्जेक्टिव मेरा नॉलेज को वहां दिखाना नहीं, मेरा यहाँ होंगे कैसे इस तरह का लोगों को हमारा जो उद्देश्य है उसके साथ कैसे जोड़ सकता है, उसका लाइफ को बदलने के लिए वो आप प्रूव करे तो, वो ठीक ढंग से बताए तो, नॉट दैट यू आर गोइंग टू प्रूव दैट पर्सन रॉन्ग। वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है, वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस करना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, नेटवर्क बनाना है। हाँ, वाद विवाद तर्क को नहीं जाना। ये क्या होंगे, ये झगड़ा करे तो उसको वो कभी भी नहीं आएंगे। हेंस इसीलिए किसी को वो गलत है वो प्रूव करने का हम नहीं जाना, वो हमारा काम नहीं है। हमको हमारा साथ जोड़ना है तो उसको प्यार से हमने सिखाना, प्यार से बताना। एंड वो अनपढ़ होंगे, उसको अज्ञान होंगे, उसका अज्ञान हम जाने हैं है तो उसका अज्ञान के ऊपर हम दबाव करने को नहीं है। ये बिजनेस में, ये सेक्टर में आप इतना अनुकंपा आप दूसरों के ऊपर होंगे, दूसरों के ऊपर आपका करुणा, यू मस्ट बी काइंड, आप उसको प्यार से विन होना। वो एटीट्यूड हम इसलिए ये तो नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है। ये रूल को आप अप्लाई नहीं करें तो आपका प्रॉस्पेक्ट्स को आप खुद स्पॉइल करेंगे, वो कभी भी आपको ज्वाइन नहीं होंगे। एंड सो डोंट प्रूव अदर्स आर रॉन्ग straight on their face, never. He will not agree as his ego is hurt and will argue with you to prove that he is right. Verbal fight will lead to no end and both will engage with each other's superiority. ये वर्बल फाइट कभी भी हमारा नहीं होना, वर्बल फाइट को नहीं करना, मालूम हो गया ना। इवन इफ यू प्रूव दैट he is wrong, he will strike back. He can strike back anytime. This is the second point which I am telling you, just note down. With a vengeance, वो vengeance के साथ आप स्ट्राइक बैक करेंगे क्योंकि उसका ईगो हर्ट किया आपने, घमंड को। Don't challenge to prove that some is wrong and you are right. कभी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं लगना, देन उसको आर्ग्यूमेंट में प्रूव नहीं करना आप राइट है, ही इज रॉन्ग। इवन दो यू आर राइट, इवन दो ही मे बी रॉन्ग, बट इस तरह का आर्ग्यूमेंट से आपका बिजनेस कभी भी नहीं बढ़ेंगे। दिस विल स्पॉइल योर बिजनेस। आई मे बी रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग आई वॉन्ट टू पुट इट राइट। Let us examine the facts. You will not be crucified if you confess that you are wrong. In business, you need to be smart. You have to be smart without hurting others. अभी ये काम हमारा नहीं है। इट इज हम बताते हैं ये तो स्मार्ट बिजनेस, स्मार्ट बिजनेस। स्मार्ट बिजनेस माने का क्या है, वेरी टैक्टफुली, नेकफुली, वेरी इंटेलिजेंटली, वेरी स्मूथली आपका ये, इसीलिए इसे अंदर का बिजनेस हम बताते हैं, ये अंदर का बात है।
किसी को फीलिंग को हर्ट करे तो, किसी को ईगो को हर्ट करते, किसी को प्रूव करना, रॉन्ग प्रूव करना नहीं जाना आर्गुमेंट में, आर्गुमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं करना, सेकेंडली किसी को हर्ट नहीं होना। वो इस तरह का आपका प्रेजेंटेशन है तो, बात है तो सभी लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे, सभी लोग आपको एग्री करेंगे विदाउट हर्टिंग अदर। वंस जीसस क्राइस्ट सेड, argue with thine adversary quickly, very carefully and quickly। आपका एडवर्सरी, आपका एनिमी, एडवर्सरी मीन्स जो आपके साथ एग्री नहीं करता है, very neckfully you have to deal with them, he said. In other words, don't argue with your customers, prospects, or it is applicable to life also, your own wife or husband or your adversary. Don't tell him he is wrong. किसी को हम रॉन्ग प्रूव करना नहीं जाना, ये सिस्टम है, ये बिजनेस में, इसमें हमको कोई बेनिफिट नहीं होंगे। रॉन्ग प्रूव करके हमको क्या मिलेंगे? कुछ भी नहीं मिलेंगे। We will lose the customer, lose the prospect, lose one good networker. इसीलिए don't get him stirred up, but use a little diplomacy. ये बिजनेस इसीलिए हम बताते हैं स्मार्ट बिजनेस, ये तो माइंड का बिजनेस है, नॉट हाथ का बिजनेस, दिमाग से करना बिजनेस। एंड हमने यहाँ थोड़ा डिप्लोमेसी भी यूज करना हमारा बिजनेस को चलाने के लिए। सो इफ यू वांट टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग, आपका रास्ते में लोग आप आना चाहे तो आप उसको, रूल नंबर 2 इज शो रेस्पेक्ट फॉर अदर मैन्स ओपिनियंस। दूसरा लोगों को ओपिनियन को हम मर्यादा देना। नेवर टेल ए मैन ही इज रॉन्ग। होल बिजनेस प्रोसेस में कभी भी उसको रॉन्ग नहीं बताना। एंट्री लेवल में, प्रोस्पेक्टिंग लेवल, ऑफ कोर्स ये मैच्योर्ड लीडर बनने के बाद lot of mistakes happens, then we can counsel, guide them, but particularly the new prospect to entry, because एक बार उसको सिस्टम मालूम हो गए तो वो रॉन्ग करे तो वो आकर कन्फेस करेंगे, सर आई हैव डन दिस आर ऑल मिस्टेक्स। मैं देखता हूं हजारों नेटवर्कर को DXN में मैंने देखा हूं, हजारों क्यों लाखों मैं बता सकता हूं। ये लोग आकर मुझे माफ कीजिए सर, मैं गलत किया। सो मेनी लीडर्स आर देयर, आप सभी मेरे साथ ये वन और द अदर टाइम कन्फेस किया, सर वो मेरा मिस्टेक है, मुझे माफ कीजिए, अभी मुझे बढ़ना है, आप सिखाइए। क्यों? वो अभी वो मैच्योर्ड लेवल ऑफ लीडरशिप को आए हैं, वो खुद बदलना चाहता है, बट एंट्री लेवल में वो नहीं होंगे। आर्ग्यूमेंट विल स्पॉइल योर prospecting, making the new members, new distributors, until they are well trained and matured networker बनने तक। बाद में he will lead the business, hence handle them with the diplomacy. So if you want to win people, you have win people to your way of thinking, rule number 2 को अप्लाई करना, show respect for other man's opinions, never tell a man he is wrong. Rule number 3, admit your mistakes. ये बहुत बड़ा बात है। अभी ह्यूमन ईगो इस तरह हो सकता है, कभी भी हम भी, until I became a networker, I don't want to admit my mistake. While in a conventional profession job, we don't, very rarely we confess our mistakes. That is a human ego. हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी वो मिस्टेक होने के बाद भी उसको प्रूव करने के लिए that they are right, so many things they want to put that blame on third party.
वो एग्री नहीं करेंगे। ये एक बार हमारा प्रेसिडेंट साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम, वो जब साइंटिस्ट थे, रॉकेट टेक्नोलॉजी का साइंटिस्ट, रॉकेट उड़ाया, वो फेलियर होने के बाद while it failed, he was accepting that his response. His teacher Vikram Sarabhai, he was telling, while Abdul Kalam ji was working with Vikram Sarabhai told in the calling the press conference, it is his mistake. Though it was so many other hands were involved, but while failure happened, as a head of the institution, he said, it is my mistake. Next time, while it became successful, he was calling Dr. APJ Abdul Kalam, go to the press conference, announce that we are successful. Because success hone ko, a real leader, he will not pat his back for the success. A real leader gives the success to the team, because he will call the team, you made it. But while failure comes, the leader will accept he is responsible. That is what the true leadership, that is what required. Hence, whenever you make any mistake, you want to be a good leader, vibrant leader, big team, it will not happen overnight. Please understand. Today, Indian team under my leadership, we have half of the DXN world. It has not happened overnight. It has not happened automatically also. Lot of sacrifice. It is not the sweat. The blood is flown to build this team along with the leaders. Nothing happens automatically. Hence, if you are wrong, admit it quickly and emphatically. Criticize yourself before somebody does that. कोई मिस्टेक, कोई गलती हो गई तो आप एक्सेप्ट कीजिए, ओपनली एक्सेप्ट कीजिए, एंड आपको आप क्रिटिसाइज कीजिए, मैंने ये मिस्टेक किया, वो होना नहीं था, हो गया, अनजाने से हो गया, मुझे भी मालूम नहीं कैसे हो गया, अभी ये मिस्टेक अभी नहीं करेंगे, वो क्षमा पूछना, इसमें कोई हमारा इज्जत उससे कमी नहीं है सॉरी बताने में. Hence, admit and say sorry before somebody does that. Graciously expecting mistakes and better than somebody catching you on your neck for your mistake. हम एक्सेप्ट नहीं करें तो एक दिन किसी न किसी हमारा गला को पकड़ेंगे, बिकॉज वो मालूम होंगे. Hence, always be humble to accept the mistake. Any fool can try to defend his mistakes. कोई भी defend कर सकता है, but and most fools do, but it rouses one above the herd. It rises one above the herd and gives only a feeling of nobility. आपका मिस्टेक को एक्सेप्ट करने से आप बेवकूफ नहीं बनेंगे, आपको ये बनेंगे, महात्मा बनेंगे. इस तरह का लोगों ने इतना अप्रिशिएट करेंगे, प्यार करेंगे, देखिए इतना बड़ा आदमी, इसने बताया हमारा मिस्टेक हो गया, इसलिए सभी लोग आपको लाइक करेंगे, प्यार करेंगे. एंड गिव ओनली ए फीलिंग ऑफ नोबिलिटी. you will become a noble heart, noble man, and exaltation to admit one's own mistakes. Hence, अबे आपको मालूम है, lot of people, while you accept your mistakes, they give so much of respect. I have seen small examples. Every day such mistakes happens in our life. Immediately we will try to hide or try to argue, or once it happens to me in the
traffic violation in Chennai while I'm going to college. Before green signal, before red signal, because everybody is there, I wanted to rush. Fortunately, they left and they caught me, and he was immediately, they said that they have to, I have to pay the fine, and they will, that time fine was not collected. They have to go to the court. This I am telling you 30 years back. They will case sheet, they will write, they will give the this charge sheet को लेकर एक डेट फिक्स करेंगे, कोर्ट को जाना, वहां फाइन वहां जज के सामने पे करना. ये अभी सभी टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड सो मच. Yeah, then I felt very sorry, and immediately I was telling the inspector, sir, I'm very sorry. It is definitely because I had to reach on time to my class. Otherwise, not only that, they will question me and my students will suffer. Then he asked me, what are you doing? I told I am a professor in a college. I am at DB Jain college. Same route. I told they all know the college. Then he was so much, respect. He was telling, he was just folding his hand. What, sir? He was asking in local language, Tamil. He was telling, you are such a all top people, such a highly respected people. You are all such educated. आप तो इतना अच्छा लोग, इतना रेस्पेक्टेड है समाज में. आप कैसा इस तरह का मिस्टेक कर सकता है, दूसरों ने किए तो इस तरह लेकर मुझे सैल्यूट डालकर छोड़ा. ये क्यों? had I argued, why you left others? He has left so many people. Only I was in the last 10, 15 vehicles have gone. Only me he caught. Suppose if I argued, how can you leave 10 people or 15 people? How you can catch me? I had to go to the court. Hence, what I am telling you is how a little bit आपका जो attitude to say sorry, accept the mistake, will help you to get more respect, and you can come out of any kind of situation. Same thing in this business also. So rule number 4, begin in a friendly way. Always begin in a friendly way. Be friend to everybody. This is a very high way to succeed. Never be hostile with the people. People के साथ hostility को कभी भी develop नहीं करना. You don't know when you argue with them. आपको मालूम नहीं है. No, आप hostility develop करे तो आपको मालूम नहीं है उसका मदद हमको कब चाहिए. You may require them later. इसीलिए किसी के साथ enmity को नहीं बढ़ाना. And friend of all, enemy of none होना. आप सभी का मित्र है, किसी को भी शत्रु नहीं है. सभी का मित्र, अजात शत्रु बने तो आप, कोई भी शत्रु आपको नहीं है. वही है सीक्रेट इन दिस नेटवर्क मार्केटिंग. अजात शत्रु बने तो आपके टीम में मिलियंस ऑफ लोग होंगे. एक दिन सभी जोड़ेंगे, सभी प्यार करेंगे, सभी आपको सैल्यूट डालेंगे, सभी इतना रेस्पेक्ट देंगे बिकॉज आपने सबको हर्ट नहीं किया है. इसीलिए फ्रेंड ऑफ ऑल, एनिमी ऑफ नन. ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट एनिमल्स, दे आर नॉट यूनिक. अरे आप तो मनुष्य जीवी एक इस तरह का प्राणी है, जंतु है. अभी आपको मालूम है एनिमल्स ने, ये एक एनिमल आपको ये हर्ड, यानी एनिमल गोइंग, यू आर नोइंग, दे गो टुगेदर, दे गो लाइक दैट डिसिप्लिन. बट ह्यूमन बीइंग्स वोंट, ईच वन विल गो टू डिफरेंट डायरेक्शन बिकॉज उसमें सोचने का जो शक्ति भगवान ने जो दिया है, हमने बहुत ज्यादा सोचते हैं. एंड किसी का अनुशासन में हम नहीं आएंगे, हमने इंडिपेंडेंट थिंक करेंगे. इसीलिए to bring them together is very difficult. They think that everybody is different. They always differ.
human beings. They differ in all their talk, their walk, their language, their culture, their manners, their behavior, their religion, their languages, etc. etc. सभी में जाति, भाषा, रीजन, वो ये सभी, बिकॉज हमारा ये सोच इस तरह समाज में हो गया है, हम अलग अलग रहना, अलग होना चाहते हैं, यही है प्रॉब्लम। बट द सीक्रेट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एक देश, एक रहने के लिए क्या चाहिए? एक रहने के लिए एक देश में वो नेशनल स्पिरिट, oneness. They may be different. That's why we say unity in diversity. हम डाइवर्सिफाइड है, हमारे साथ कितना लैंग्वेजेस है, कितना डायलेक्ट्स है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं है, हजारों लैंग्वेज वी टॉक, tens of thousands of language, but तो भी different culture, different tradition, different religion, different caste, different communities, different languages, everything different, but हम जोड़कर एक बनकर रहे हैं। कैसे? बिकॉज दैट इज द यूनिट स्पिरिट ऑफ यूनिटी, oneness. नेटवर्क मार्केटिंग अलग नहीं है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम लड़कर रहे तो जाति के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, रीजन के बारे में, एजुकेशन के बारे में, बड़ा ऊपर नीचे के बारे में, वो बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी, कोई भी, ये एवरीबॉडी इज इक्वल हियर, educated or uneducated, literate or illiterate, poor or rich, no differences, totally everybody is one. That only वो एक अच्छा तरह का नेटवर्क को बनाता है। इसीलिए इससे यही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी ऑल टुगेदर ब्यूटीफुल। क्यों? फ्रेंडली वे होना, वी आर ऑल टुगेदर, वी आर टुगेदर, टुगेदरनेस। नेटवर्क मार्केटिंग का सीक्रेट है टुगेदरनेस, टुगेदरनेस, टुगेदर, एक साथ रहना, एक साथ रहना, एक साथ रहना, एक साथ जाना, एक साथ सीखना, एक साथ बिजनेस बढ़ाना, एक साथ प्रोस्पेक्ट करना, सभी एक साथ होंगे। एक साथ के साथ नहीं हो तो कुछ भी नहीं होंगे। घर में साथ हो गए तो भी, अभी घर में अलग हो तो नेटवर्क again टूट जाएंगे। Husband and wife, driver, going in different direction. That's why many people are unable to build business. There is no unity in family. Then how there can be unity in society? How you can bring the unity in society? Hence, we all together beautiful, we all separated ugly. हम अच्छा दिखने हैं तो हम साथ रहना, हम अलग हो गए तो हम अगली बनेंगे, अगली, खराब होंगी। If you have a fighting and revenging attitude, nobody will be with you. Fighting cocks cannot make network. Man of consensus and a collective opinion can only lead. Collective opinion, सबको साथ लेकर जाना, सबके साथ सबके विकास, सबका कॉन्फिडेंस होना, सबको हम मेजॉरिटी, there will be differences, some we can't avoid, but majority we have to go together. No hatred, किसी को हेट नहीं करना, jealousy, hatred, jealousy, greed and selfishness, they 4 तरह का विष है। ये समाज में भी है, नेटवर्क में भी, वो टोटल सर्वनाश करेंगे, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को नाश करेंगे। क्या क्या? जेलसी, किसी के ऊपर, जेलसी को क्या बताते हैं हिंदी में? ईर्ष्या, किसी के ऊपर ईर्ष्या नहीं होना। ग्रीडीनेस, सभी मुझे चाहिए, सभी मुझे चाहिए, सभी, वही है प्रॉब्लम। एवरीबडी विल थिंक सभी मुझे चाहिए। व्हाट अबाउट टू द टीम, व्हाट अबाउट टू द योर डाउनलाइन, वॉट एवर द पीपल, आपको जो मिलना है वो मिलेंगे एज पर मार्केटिंग प्लान। नेवर एवर हैव जेलसी और ग्रीडीनेस।
on others' income. Never be selfish. सबको भलाई के लिए आप काम करना. You have to deal with the diplomacy with the human beings. Human beings, सभी human beings, ये human nature है. डिप्लोमेसी में लोग आपके साथ मिलता है, आपके साथ आता है. We have to be diplomatic. We have to, mutual. Everything must be mutual. एक दूसरों के साथ म्यूचुअल फ्रेंडशिप, म्यूचुअल बिलीफ, म्यूचुअल फेथ. ये सभी वन वे ट्रैफिक नहीं है, म्यूचुअल. मैं आपको मदद करूंगा, आपके मदद मुझे चाहिए. मैं आपको बिलीव करूंगा, आप मुझे बिलीव करना. आपके ऊपर मैं भरोसा रखूंगा, आप मेरा ऊपर भरोसा रखना. ये म्यूचुअल है. कॉमन इंटरेस्ट, सबको कॉमन इंटरेस्ट. डोंट डोमिनेट, control or discard anybody. We don't know who is the dark horse. इसीलिए किसी को हम एलिमिनेट करने का जरूरत नहीं. कब वो अब suddenly he may become a good leader and develop the business. We have to search patiently. Make a person to be one to your cause. हम उसको जीतना है, उसका हृदय को जीतना है. Business is run by consensus and compromises, not with the argument and fight. Only friendship and relationship will build the business. A man is not a cog in the machine. Feeling, emotions, passions, aspirations, sympathy, empathy, ये सभी है. ये मशीन की तरह नहीं है. ये मशीन में इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, दफ्तर में काम करते हैं, ये कोई भी सर्विस में वो एक दूसरे के ऊपर अटैचमेंट नहीं होता है. उसका काम वो करता है, चलते होता है. इस तरह नहीं होंगे नेटवर्क में. अभी हमने दूसरों का जो फीलिंग्स है, वो क्या फील करते हैं, उसका इमोशंस, पैशंस को, उसका बहुत बड़ा एस्पिरेशन को हम साथ देना, रियलाइज करना, उसको वो क्या सोचता है, इसके ऊपर हमारा ये तालमेल नहीं हो तो sympathy and empathy, passion. A business is only the passion. That's why we call that as passionate business. Passionate business. ये अंदर से आप करना बिजनेस है, बाहर से नहीं. Once Abraham Lincoln said, "A drop honey catches more flies. A drop honey catches more flies than a gallon of gall." एक ड्रॉप, एक बिंदु हनी है ना, हनी के ना, मधु, एक बिंदु मधु इतना फ्लाइज को इकट्ठा करता है, चींटियां को लाता है. अबे एक गैलन ये विष डाले तो, और ये डाले तो वो कोई भी नहीं होंगे वहां. Hence, when you wish to people to your way of thinking, don't forget to use the rule number 4. Begin in a friendly way and take them to your way. Rule number 5, please say yes. Everybody wants to hear yes. Nobody wants to hear no. Get the other person saying yes, yes immediately. ये तो बहुत बड़ा सिद्धांत है, particularly most applicable to this industry. If they say no, just say next. There is again एक इतना wonderful किताब है. If they say no, just say
नेक्स्ट, इसके ऊपर एक दिन सेपरेटली मैं ट्रेनिंग दूंगा, हाउ टू गेट एस, बिकॉज ये ऑथर ने बताया, जॉन फुरमन, किसी ने नो बताया तो आप नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट पर्सन को देखिए। बट ये बहुत बड़ा एक टेक्निक है, एक सिस्टम है ये इंडस्ट्री में, कैसा मैक्सिमम यस को हम सुनना, नो को नहीं सुनना। इसीलिए जॉन फुरमन सेड, नो इज egoistic. First we have to conquer the ego, because नो बताना ईगोइस्टिक है। ये वो घमंड के कारण, हाँ ये क्या बड़ा आदमी है, क्यों मैंने उसके नीचे ज्वाइन होना है, मुझे सब कुछ मालूम है, हाँ वो मुझे सभी मालूम है, कुछ भी मालूम नहीं। अब कुछ भी मालूम नहीं है, नहीं बताइए तो नहीं आएंगे, हम बता नहीं सकता है, हमको मालूम है उसको कुछ भी ना। बट हाउ टू bring such people into the system, talking about them, why they reject a good thing, how to turn negative into affirmative with love. Yes, कैसा बताना, why no, ये नो क्यों बताते हैं, वो उसको डर है, डाउट है, अज्ञान है, arrogance है, bitter experience of being duped by some other network marketing company हो सकता है, और किसी ने उसको रॉन्ग डिटेल दिया है यही कंपनी में, कुछ भी हो सकता है। bitter experience, being duped, सोसाइटी इज नेगेटिव। वो अभी आपको मालूम है सोसाइटी में सब कुछ 90% और 95, 99 आई कैन, एवरीथिंग वी tell, teach from the small child, no, we never teach them yes. किसी कोई भी हो, किसी भी चीज हो, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, वहां नहीं जाना, या नहीं जाना, वो हो गए तो वो होंगे, ये हो गए तो होंगे, वो ठीक नहीं है, ये तो always majority of our talk with the negative one. No is only initial, resistance before yes comes. And so no is not permanent, it is the initial hiccup, बाद में yes आएंगे। persuasion and patience रहना, persistence, psychological and circumstantial matter, इसमें एक ये psychologically भी है no बताना। राउट एटमोस्फियर फॉर yes को आप वेट करना। इसीलिए if you want to win people to your way of thinking, get other man saying yes immediately. इसीलिए ये लोगों को ये चाइनीज प्रोवर्ब बताता है, he who treads softly goes far, FAR, goes far. Hence you have to have patience and tread softly. Rule number 6, let others talk. आप बातें करने के लिए दूसरों को बातें करने को छोड़ना। नेवर ट्राई टू विन कॉन्वर्सेशन, डोंट टॉक सो मच योरसेल्फ। आपके इस बारे में बातें नहीं, ये कहा, ये दिया है ना इस तरह, ये कैसे बच्चे सुनता है, वेरी केयरफुली। दूसरों को बातें करने छोड़िए, बिकॉज दूसरों को बाहर, उसको अंदर सो मच है, दबा कर रखा है, वो बाहर लाना चाहते हैं। हमने बातें करी तो उसको अपॉर्चुनिटी, इसीलिए ये बताता है इन नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज, वैम फैक्टर, WAM, वैम फैक्टर माने क्या है, व्हाट अबाउट मी, W मी व्हाट, A अबाउट, M मी, मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या, किसने मुझे मदद करेंगे, मुझे क्या मिलता है। लोग सोचता है आपका बेंज कार, आपका इतना बड़ा घर, आपका इतना बड़ा प्रॉपर्टी बारे बातें करे तो वो सोचता है प्रोफेसर के साथ ये सभी, मुझे क्या मिलता है मुझे कुछ मिलता है। इसीलिए आप उसके बारे में बातें करें,
आप जो किया है वो एग्जाम्पल दे सकता है। मैं कभी भी मेरा इनकम, मेरा प्रॉपर्टी, मोरे इसके बारे में बातें कभी भी नहीं करता हूँ, बिकॉज लोग सोचते हैं उसको है, मेरे हमको क्या मिलता है, इसीलिए हम उसको बताता है आपको क्या मिलेंगे काम करे तो। यहाँ आपको मिलना है, मैं चाहता हूं आप अमीर बनना, मैं चाहता हूं आप मिलियनेयर बनना। किसी के साथ बातें करे तो इसीलिए मैं व्हाट्सएप में कभी भी आई वांट यू टू बी रिच, आई वांट यू टू बी ए मिलियनेयर, आई वांट यू टू बी ए मिलियनेयर, not me to be a millionaire. Because if I am going to talk about me only, nobody will join you. Talk about them. People want to talk about them. Rule number 6. So, if you want to win people to your way of thinking, let a man do a great deal of talking. Allow them to talk. Rule number 7. Let the other man feel that the idea is his. उसको वो अभी हम क्या बताते हैं, कोई बताए तो कोई यस कोई बताई तो हमने सोचते हैं ये मेरा है आइडिया, ये मेरा है, मेरा चिंतन है, मेरा वो सजेशन है, मेरा पॉइंट्स है, मेरा ये सिस्टम है, वो सभी मेरा 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 मेरा, वो मतलब मेरा, nobody will bother. Let the other man feel that the idea is his or hers. उसको मौका देना, आपको ही आप बताए तो nobody will join. You must encourage for his idea, his ideology, his thinking, his objective, his dream. कोई गलत है तो आप उसको करेक्ट कर सकता है, बट उसको एंकरेज. हाउ टू गेट कोऑपरेशन? दिस इज द बिजनेस ऑफ कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेट. कोऑपरेट नहीं करे तो ये चदर इस तरह होंगे, नोबडी विल सी, दोनों दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में देखता है, बिकॉज इसमें तालमेल नहीं है. तालमेल बनाना फर्स्ट, cooperation, cooperate each other, coordination, give and take, give and take, give and take. Don't ram your opinions down to the throats of other people. बड़ा 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 सभी उसको उसको क्या, कोई भी कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं होता है. आपका वो सिद्धांत को उसको ऊपर दबा कर देना नहीं, very tactfully you have to give, you know, you have to. That is why it is a mind business. Let the other man think out conclusion for himself. उसको सोचने को छोड़िए, उसको क्या चाहिए, आप उसको क्या क्या मिल सकता है यहाँ बताइए. आपको क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए, ट्रैवल चाहिए, हेल्थ चाहिए, है? आपको इनकम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए, जॉब छोड़ना चाहते हैं, फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, टेंशन फ्री इनकम चाहते हैं, उसको क्या क्या यहाँ मिल सकता है वो सब चीज को बताइए, एंड उसको सोचने के लिए छोड़िए. किसी न किसी चीज उसको अट्रैक्ट होंगे. सभी 10 चीज 20 चीज आप बताइए तो कोई भी चीज लाइक करने वाला कोई भी नहीं है दुनिया में. किसी एक चीज को ऊपर उसका दिमाग काम करे में. लेट अदर मैन थिंक आउट कंक्लूजन फॉर हिमसेल्फ, प्रेजेंट द मैटर एंड ऑब्जर्व फॉर द रिएक्शन. डोंट pressurize, don't thrust upon your belief system on others. How to create a conviction from their side? You leave a free hand to them. Be a leader to others. Be a ladder for others to climb. You become a ladder. Be a smarter in yielding other man's thinking. The final test of leadership is that he leaves behind him in other men the conviction, and he will carry on the will that he will carry on. Hence, you have to leave the conviction for them to carry on. Hence, don't force your ideology on others.
So if you want to influence people to your way of thinking, let the other fellow feel that the idea is his, and never force your ideas on them. Rule number 8, try honestly to see things from the other person's point of view. Other person's point of view. This formula will work wonder for you. Remember that yes, the honestly to see other things from other man's point of view, this will work, but he does not think so. Don't criticize or condemn him. He any fool can do that. Try to understand him, motivate him to change, support him to reform himself. आप सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए इसको. वो he is ignorant हो सकता है, he does not know that he is, उसको मालूम नहीं है he is wrong, but you have to help him and teach him. He requires counseling, analyze how you feel and react if you were in his shoes. आप उसका शूज के अंदर आपका लेग डालकर आप सोचना, उसका शूज में आप रहना. दिस इज mastering the skill of human relationship. While successful man asked what was his greatest asset, he answered, consider the ability to awaken the enthusiasm in my people is the greatest asset. क्या है पूछे तो वो बताया, हमारा लोगों को enthusiasm को जगाना हमारा मेरा बहुत बड़ा asset, वही है मेरा पोजीशन बताया. इसीलिए रूल नंबर 8 को आप फॉलो करना. इफ यू want to change people without giving offense or arousing resentment, try honestly to see the things from other person's point of view. Rule number 9, be sympathetic with other person's ideas and desires. What everybody wants. What everybody wants. Would not you like to leave a magic phrase that would stop argument, eliminate ill feeling, hurt? किसी को हर्ट नहीं करना. हर्ट हो गए तो ये लोग आपके साथ नहीं जोड़ेंगे. And never have the hurting or heartburn, anger, मिस्टर, किसी को द्वेष करना, झगड़ा करना, धक्का मारना, ये सभी नहीं करना. ये इंडस्ट्री में आप सफल नहीं होंगे. एंड क्रिएट ए गुडविल एंड मेक अदर पर्सन लिसन ऑफन, लिसन attentively listen, 100% belief, and I would have done same thing if you were in your position. This kind of statement will have a magnetic power. मैग्नेट के तरह होंगे वो लोगों को हम हमारे साइड खींचना, हमारे साइड वो खींच सकता है इस तरह का बिहेवियर से. इसीलिए हम सभी मानव जो है, ह्यूमन बीइंग्स है, बट व्हाई डू वी डिफर? हमारे साथ डिफरेंसेस क्यों होता है? बिकॉज वी थिंक डिफरेंटली, दैट इज द मेन थिंग. अभी देखिए, मनुष्य को सभी एक ही है, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ है, सबको ह्यूमन बीइंग को 2 लेग्स है, हार्ट एक ही है, दिमाग एक ही है. ये सभी एवरीबडी सेम, ऑल सेम ऑर्गन, बट क्यों हम डिफरेंट है? बट आवर थिंकिंग डिफर, हमारा सोच बदलता है. ईच वन डिफरेंट, each one think differently in society, influences differently, customs, traditions, rituals, belief system, ये सभी समाज में, लैंग्वेज, ये सभी अलग हमको अलग करता है. ये इसके ऊपर हम सोचे तो हम एक ही
मानव जाति है सोचे तो हमारा वो कोई भी डिफरेंस वहां नहीं रहेंगे. क्रेविंग फॉर sympathy and universal from childhood. Everybody, they crave sympathy. Now, honestly, to see things from other person's point of view is you have to empathetic and sympathetic. Hence, if you want to win people to your way of thinking, be sympathetic with other man's ideas, desires. It is a human instinct. Sympathetic with, sorry, this मैंने उसको नहीं दिखाया अभी. I am put this slide. Be sympathetic with other person's ideas and desire. Rule number 9. Rule number 10. An appeal to the nobler motives. An appeal that everybody likes, a movement for nobler cause, like Mahatma Gandhi. Liberation of India was a noble cause. It is like a war. He fought for a nobler cause. Similarly, for freedom and to get the political and end the slavery from British rule. Abraham Lincoln, how social discrimination he fought in America. Nelson Mandela for apartheid of South Africa. For justice and equality, people will fight. Justice and equality. Justice लोग fight करता है. वो कोई भी चीज social justice, equality, social reforms, economic reforms, all the people come together. That is the common cause of human beings. All revolutions in the world have taken place due to nobler motives. Network marketing is a nobler motive. This is also a nobler motive. Making the poor rich, eradication of poverty, eradication of disease, illiteracy, hunger, malnutrition. अभी जो अंगूठी वाला, जो अनपढ़, उसको अल्फाबेट मालूम नहीं है, बट इस तरह के लोग 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख कमा कर इतना अच्छा बातें करता है ये हमारा DXN RVC चैनल में. It is because of the education influence. We have made them a good leader. And so DXN is a nobler motive, nobler cause, health, wealth, security, freedom. Don't segregate yourself from this nobler cause. Once you are part of this cause, इस तरह का चीज का cause का एक आप अंग है तो लोगों ने ऑटोमेटिकली आपको ढूंढ कर ज्वाइन होंगे. आप ढूंढने का जरूरत नहीं है. फर्स्ट आपसे आज पूछिए, क्या ये सभी गुण, ये सभी कंडीशन जो है, रूल है, आपके अंदर है, आप फॉलो करता है? आप सोचिए, तभी आपको मालूम है होंगे क्यों आपका नेटवर्क नहीं बढ़ता है, क्यों आप सक्सेसफुल नहीं है, क्यों आप जो सोचते हैं इतना इनकम नहीं कमाया. फर्स्ट ये कंडीशन को, ये रूल्स को आपके अंदर फर्स्ट आप लाना. रूल नंबर 10. If you want to win people to your way of thinking, appeal to the nobler motives. That is the rule number 10. Rule number 11. Dramatize your ideas. Dramatize. हमारा अच्छा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा रिजल्ट है, इतना अच्छा इनकम है, इतना अच्छा मार्केटिंग प्लान है, इतना अच्छा सिस्टम है, इतना अच्छा CEO है, हाईली क्वालिफाइड, एजुकेटेड, सिंपल, हम्बल, इतना अच्छा लीडरशिप है, RVC का लीडरशिप. Why are you not dramatizing your idea? You have to, as you know that movies and dramas
what movies and dramas do? Why don't we because they dramatize the story. That's why people go, people weep, people be emotional. Why don't we have a great cause? Create a curiosity. DXN is a great cause. Health is a cause. Eradication of poverty is a cause. Teaching people the right thing is a cause. Changing the lives is a cause. Making people rich is a cause. Helping helping the people to change their lives is a cause. Everything is freedom is a cause. Everything is a cause. Create a curiosity and excitement. We must make the people to get compulsively to look into the matter. People must feel that it is a fun. This business is a fun to do. They are too excited not to avoid this industry. They must repeatedly ask questions to know more about this business. We must make them to follow rather than we are making a follow-up. 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 They have to follow us. We have to do and act and behave like that. Where a person joins, he will come and approach the apply mentorship for his change. Hence, rather than we are doing follow-up, it is in a reverse direction will go if you are going to teach rightly. Bombard them with the enthusiasm, curiosity to know more and more. Most people don't sleep that night after hearing the exciting business presentation and marketing plan. This I gave the feedback. Sir, I could not sleep. I could not. 62 करोड़ को सुखा सर हमको नींद नहीं आता है. 62 करोड़ नींद नहीं आता है. क्यों? 62 करोड़ most exciting, not to lose. Everybody, you have to dramatize. Without dramatizing, nothing works. The way of thinking. Dramatize the facts. झूठ को ड्रामेटाइज करने के लिए हमारे साथ फैक्ट्स है, इतना अच्छा टेस्टिमोनियल है, इतना अच्छा रिजल्ट है, क्यों नॉट? फॉर दैट वन एग्जांपल आई एम गोइंग टू शो यू इन दिस वीडियो. रूपल, और ये सारी मैंने जो सीखा है वो मैं नेट पे सर्च किया था. उसमें फिलीपाइंस की एक लेडी ने बोला था 57 में उसका जो है कंसीव हुआ था. तो मेरे दिमाग में क्लिक किया. 100 पेज मैंने उसके टेस्टिमोनियल के निकाले थे, कैसे कैसे उसने किया था. पढ़ते 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 हस्बैंड मना कर रहे थे, फिर भी मैंने बोला कि नहीं, एक बार मेरा कहना मान लो. ईश्वर की कृपा रही और आरबीसी के जो आशीर्वाद रहे, इन्होंने कहना माना, हम लोग उसको फॉलो किए. 25 पेयर आरजीजीएल पर डे 8 महीने खाने का रिजल्ट आपके सामने. मेरे बड़े भाई आशीष शर्मा जी और मेरी भाभी साथ में है, उन लोगों को भी आज पहली बार पता चलेगा कि ये है. उन्होंने बोला ये पोती है. मैंने बोला कोई अच्छा प्लेटफॉर्म होगा तब आपको बुलाऊंगी. मेरे कहने से वो बैठ नहीं सकती, फिर भी आज पूरे दिन से सिर्फ इस बच्ची के लिए है वो यहाँ पे. तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि वासुपाल सर और डॉक्टर लिम का धन्यवाद मरते दम तक करूंगी. ये लोग नहीं होते तो आज हम कपल अकेले रहते, और इसने हमारी जिंदगी बदल दी. और हम चाहते हैं, आप लोगों से मेरा यही संदेश है, जो भी माँ बहनें आपकी इस से वंचित है, आप लोग उनके घर जाकर के मेरा टेस्टिमोनियल देके ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है आप उनको बता करके प्रेरित करें. जो नर्वस हो गई है, नेगेटिव हो गई है, उनको पॉजिटिव करें इसको दिखा करके, और सभी घर में ये खुशियां लाने में आप मेरी मदद करें. धन्यवाद. ओके, आपने ये वीडियो को देखा. ये जयपुर डॉक्टर उमा गुप्ता, उसका बच्ची 58th ईयर में कंसीव होकर 58th ईयर और 59 ईयर बिगिनिंग, नियरिंग अराउंड 60 ईयर्स में एक औरत इतना खूबसूरत बच्ची को जन्म दिए. तो उसका फर्स्ट ईयर बर्थडे को आई वेंट देयर.
It is most unfortunate she died in accident. The बच्ची का mother. He was very loyal to RVC, very loyal to me. It is most unfortunate. And this is what, see, this Ganoderma gives this kind of result. Why are you not dramatizing? It is a fact. It is dramatize the fact. झूठ को सही बताना हम नहीं बताता है, सही को सही बताने में, why सच को सच बताने में, unfortunate. We have to encash the market. Last but not the least, throw down challenges. Throw down a challenge. When nothing else works, try this. While nothing else works, throw this. Throw down a challenge. Try this. No work can get it done by any means of a threat or a criticism. आप थ्रेट से किसी को उसको हमने मैंने गला पकड़ कर काम करो, 3,500 पी करो, 3,000 नहीं करेंगे। डरा कर नहीं कर सकता है वो, उसको मोटिवेट करना, फैक्ट से उसका लाइफ को वो बदलने में उसका दिमाग को खोलना, वही है। What are these people? How to win friends and influence people, particularly in network में, वही है। आप उसके ऊपर प्रभाव डालने के लिए, आपका प्रभाव, अच्छा प्रभाव उसके ऊपर होना, not out of fear, उसको to bring a change, we require a challenging leaders. Tough times never last, but tough people do. मुश्किल का दिन ज्यादा नहीं रहेंगे, but ये tough people means hard, very strong people, वो बहुत दिन रहेंगे। Tougher you are, faster you are. Be tough, be tough. Tougher you are, faster you are. Take up the challenges. Prove one's worth and excel to win. I have never known a man who died from hard work. Do the hard work. कोई नहीं मरेंगे hard work से. But many who died because of doubt. Doubt से लोग मरते हैं. Told Dr. Charles Mayo. Challenging leadership is the art of getting others want to do something you are convinced. वही है challenging leader. आप जो सोचते हैं वो लोगों का हाथ से करवाना, क्योंकि आप इससे कन्विंस हो गया है, ये लोग करे तो सबका लाइफ बदलेंगे. इट शुड बी डन. ये करवाने का वो क्या स्किल है, वही है पीपल हैंडलिंग स्किल. टोल्ड वैंस पैकर्ड, ये गिफ्टेड लीडरशिप इज वन who is capable of touching your heart. ये लीडरशिप कला का गिफ्ट वो है, लोगों को अंदर घुसना, लोगों के अंदर घुसना, लोगों के अंदर मीन्स हृदय में घुसना, वहां बैठना. कितने लोग आपका लीडरशिप में, आपका टीम में, आप डायमंड हो, डबल डायमंड हो, ट्रिपल डायमंड हो, क्राउन एम्बेसडर हो, डजन, कितना लोगों के हृदय में आप घुसा है, कितना लोगों के हृदय में आप बैठा है, उतना बड़ा ग्रोथ, उतना बड़ा प्रभाव आप नेटवर्क के ऊपर हो सकता है, डाल सकता है. दैट इज द गिफ्टेड लीडरशिप सिटिंग इन वंस हार्ट, सेड जेस पोटोस्की. चैलेंज इज टू फाइंड ए सॉल्यूशन इन क्राइसिस. हाउ टू मैनेज and handle, how to manage and handle crisis during bad times. Oh, only a challenging leader, those who throw the challenge, can do that, not others. They will run away. Such kind of leaders only they survive in any crisis.
That's why we call it a crisis leadership. It is another kala hai. If you want to win people to your way of thinking, throw down the challenges and attack at a right time. Come out of the comfort zone. Before I end, I would like to show you one more video. How, if you sit, nothing will wait for you. You have to hunt for your livelihood, your life. See this video. और ये सारी मैंने जो आपने इसको देखा, इससे आप क्या समझा? आप बैठे तो दुनिया वही नहीं कर पाओगे, दुनिया चलेंगे। जो बैठने वालों को वही मिलेंगे जो सक्सेसफुल छोड़कर क्या जाएंगे, कोई रखे तो। ये बैठने वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा। हेंस आपका आज का वो सेशन जो हमने आपको सभी डिटेल में जो बताया, और if you want to grow big, challenge is to find a solution in crisis. As I told you, if you want to win people to your way of thinking, throw down a challenge. आज का book of the month is, just note कीजिए, how to win friends and influence people. How to win friends and influence people. This is book of the month. अभी okay. You if I do like this, is it with? Yes. How to win friends and influence people by Dale Carnegie. Again I repeat, how to win friends. How to win friends and influence people. आप ये सभी किताब को मंथली वंस ये बुक ऑफ द मंथ रेकमेंड मैं जो करता हूँ, आप इसको नहीं पढ़े तो कुछ भी होने वाला नहीं। ये सभी मास्टरिंग द स्किल इन दिस बिजनेस. It is a people business, people skill. Go ahead. God bless you. Wish you all the best. Go Crown Ambassador. We will see you tomorrow, same time with a new leader. A regional. Tomorrow we are starting with the regional show in the 4 weekends, 4 languages. You plug all of them all over India to sponsor